हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग। जहाँ पर दिया हुआ है विलियम जोन्स, इसके सामने दिया है प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, रविंद्रनाथ टैगोर रिस्पेक्ट फॉर एनिसेंट कल्चर, थॉमस मैकॉले गुरुज। तो ये सब हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने हैं जिसके साथ सही होगा। तो आंसर क्या है? विलियम जेम्स, इसके साथ आएगा रिस्पेक्ट फॉर एनिसेंट कल्चर। उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर लर्निंग इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट। रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? एक एजुकेशनिस्ट थे और स्पिरिचुअल गुरु भी थे और एक पोइट भी थे। तो उन्होंने दिया था कि लर्निंग इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि नेचर में हमें नेचर जो हमें सिखाता है उसके बराबर कोई नहीं सिखा सकता, और हमेशा नेचुरल इन्वायरमेंट में लर्निंग होनी चाहिए। थॉमस मैकॉले, इसने इंग्लिश एजुकेशन हिंदुस्तान में चालू की थी। तो जहाँ इसके साथ आ जाएगा प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। महात्मा गांधी क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। महात्मा गांधी जो थे वो हमेशा इंग्लिश एजुकेशन के खिलाफ थे। पाठशाला में क्या होता था? गुरुस रहते थे, ठीक है, गुरुकुल जिनको कहते थे हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वाइदर ट्रू और फॉल्स। जहाँ पर लिखा है जेम्स मिल वाज ए सेवर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स, तो ये ट्रू है। फिर उसके बाद है द 1854 डिस्पैच ऑन एजुकेशन वाज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज ए मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। कहता है 1854 में जो एजुकेशनल डिस्पैच आया उसमें क्या था कि हायर एजुकेशन इंडिया में हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज में दी जाए। तो ये भी सच है, ठीक है, वुड डिस्पैच भी इसे कहते हैं। उसके बाद है महात्मा गांधी थॉट दैट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। ये गलत है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम क्या था? लर्निंग बाय डूइंग, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये एम था महात्मा गांधी की एजुकेशन का। सिर्फ लिटरेट करना, पढ़ना, यानी सिर्फ लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, ये नहीं, वो एक इंसान बनाना चाहते थे एजुकेशन से। रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought to be subjected to strict discipline। ये भी फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा फ्रीडम देने में बच्चों को विश्वास रखते थे, ठीक है। डिसिप्लिन बाय सेल्फ, बच्चे को खुद अपने आप पर डिसिप्लिन करना आना चाहिए, बाहर से उसे पर कुछ भी इम्पोज ना किया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर ये चाहते थे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसी को अच्छी तरह से याद करें, अपनी अपनी नोटबुक्स पर उतारें और पढ़ें। थैंक यू।